अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूँ कि 20 साल से भी कम समय में काम पर जाना, ये शायद एक पुरानी बात हो जाएगी? मतलब कोई मजबूरी नहीं, बस एक चॉइस? नहीं, ये कोई साइ-फाई फ़िल्म की कहानी नहीं है। ये वो विज़न है जो इलॉन मस्क ने अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2025 को निखिल कामत के साथ एक ज़बरदस्त इंटरव्यू में शेयर किया है। तो चलिए इस बातचीत की जो सबसे रेवोल्यूशनरी बातें हैं ना, उनको एक-एक करके समझते हैं। देखिए, इस पूरी बातचीत में ना बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें हुईं, लेकिन एक प्रिडिक्शन ऐसी थी जिसने सच में सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। मस्क का सबसे बोल्ड क्लेम ये था कि 20 साल से भी कम में काम करना हमारी मजबूरी नहीं, हमारी मर्जी होगी। जरा सोचिए एक बार, कैसी होगी वो दुनिया? हाँ हाँ, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। ये सुनने में किसी सपने जैसा लगता है ना? मतलब एकदम फिल्मी। लेकिन ऐसी दुनिया सच कैसे हो सकती है? आखिर वो कौन से पजल पीसेस हैं जो अपनी सही जगह पर फिट होंगे ताकि ये सब मुमकिन हो पाए? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो मस्क के इस विजन को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि वो सोचते कैसे हैं। उनकी हर बड़ी सफलता के पीछे एक ही तरीका है, एक ही माइंडसेट, जिसे वो कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। तो आखिर ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग है क्या? देखिए, हम में से ज्यादातर लोग एनालॉजी से सोचते हैं, मतलब मिलती जुलती चीजों के आधार पर। कोई काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमेशा से वैसे ही होता आया है। लेकिन ये तरीका ये बिल्कुल अलग है। इसका मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को उसके सबसे बेसिक ट्रुथ तक तोड़ देना, बिल्कुल लेगो ब्लॉक्स की तरह, और फिर उन ब्लॉक्स से जीरो से एक नया सॉल्यूशन बनाना। इसको ना 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, प्रॉब्लम को पहचानो, जैसे रॉकेट्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। स्टेप 2, इसकी जड़ तक तोड़ो। भाई, रॉकेट्स बनते किस चीज से हैं? एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, कॉपर। मार्केट में इन चीजों की कीमत क्या है? और पता चलता है कि असल में तो काफी कम है। और फिर स्टेप 3, अब उन बेसिक ट्रूथ्स के आधार पर एकदम स्क्रैच से एक नया सोल्यूशन बनाओ। स्पेसएक्स ने ठीक यही करके रीयूजेबल रॉकेट्स बना दिए। और सोचने का यही तरीका वो इंजन है जो हमें अबंडेंस यानी प्रचुरता के भविष्य की तरफ लेकर जा रहा है। एक ऐसा फ्यूचर जहां चीजों की कमी शायद एक पुरानी बात हो जाए। ठीक है, तो सोचने का तरीका तो समझ आ गया, लेकिन इस अबंडेंस वाले फ्यूचर को हकीकत कौन सी टेक्नोलॉजी बनाएगी? भाई यहीं पर एंट्री होती है एआई और रोबोट्स की। मस्क का मानना है कि ये सोशल चेंज सदियों दूर नहीं है। उनका अंदाजा है कि ये 20 साल से भी कम में हो सकता है। जरा सोचिए, ये उतना ही टाइम है जितना पहले आईफोन के लॉन्च होने के बाद से अब तक बीता है। मतलब चेंज की स्पीड वाकई हैरान करने वाली है। और इस पूरे बदलाव के पीछे होगी प्रोडक्टिविटी में एक ऐसी जबरदस्त क्रांति जो हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखी गई। और इसे पॉसिबल बनाएंगी दो मेन टेक्नोलॉजीज जो अब एक साथ आ रही हैं। ये दो ड्राइवर्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और रोबोटिक्स। जरा कल्पना कीजिए, टेस्ला के ऑप्टिमस जैसे हजारों लाखों ह्यूमनॉइड रोबोट्स की एक आर्मी जिसे एक एडवांस्ड एआई कंट्रोल कर रहा हो। ये सब मिलकर हमारी जरूरत का हर सामान और हर सर्विस बना रहे होंगे, खाने से लेकर एंटरटेनमेंट तक सब कुछ। और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, यूनिवर्सल हाई इनकम या यूएचआई। कमी और किल्लत को भूल जाइए। इस फ्यूचर में चीज़ों और सर्विसेज का प्रोडक्शन इतना इतना ज़्यादा होगा कि जिसे जो चाहिए उसे वो मिलेगा। पैसा जैसा हम आज जानते हैं, उसका कोई खास मतलब ही नहीं रह जाएगा। और हाँ, एक बात साफ कर दूं, ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई से बहुत अलग है। यूबीआई को आप एक सेफ्टी नेट की तरह समझ सकते हैं जो आपको जिंदा रहने के लिए मिनिमम चीजें देता है। लेकिन यूएचआई ये तो एक अनलिमिटेड गोडाउन तक आपकी पहुंच जैसा है। यहाँ बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि अबंडेंस की दुनिया में थ्राइव करने की है। मस्क के विजन का स्केल वाकई बहुत बड़ा है। तो ऐसे फ्यूचर में असली करेंसी पैसा नहीं, बल्कि एनर्जी होगी। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि सोचिए, एक कार बनाने से लेकर एक प्लेट खाना बनाने तक, किसी भी चीज को बनाने के लिए असल में क्या चाहिए? आपको चाहिए एनर्जी, एटम्स को मूव करने के लिए और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है और अबंडेंस का फ्यूचर भी। लेकिन इन सब का मकसद क्या है? क्या सिर्फ ज्यादा से ज्यादा चीजें पाना? यहीं पर मस्क का विजन एक बहुत ही डीप लेवल पर चला जाता है। चलिए ह्यूमैनिटी के नेक्स्ट चैप्टर में कदम रखते हैं। तो अब हमें खुद से ये सवाल पूछना होगा कि इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी अबंडेंस बनाने का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ इसलिए ताकि हम आराम से बिना कुछ किए जी सकें? मस्क के लिए इसका जवाब बिल्कुल क्लियर है।
असली लक्ष्य है ह्यूमन कॉन्शियसनेस, यानी मानव चेतना के दायरे और स्केल को एक्सपैंड करना। और अगर आप उनकी कंपनीज को देखें ना, तो वो सब इसी बड़े प्लान में फिट होती हैं। स्पेसएक्स हमारा इंश्योरेंस है, जो हमें मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज बनाकर कॉन्शियसनेस के एग्जिस्टेंस को बचाता है। स्टारलिंक हमारा कनेक्शन है, जो पूरी ह्यूमैनिटी को जोड़ता है। और न्यूरालिंक वो कॉन्शियसनेस का डायरेक्ट एक्सपेंशन है, जो हमारे दिमाग को एआई के साथ मर्ज करता है। इस विजन के स्केल को समझने के लिए हमें कार्डाशेव स्केल को समझना होगा। ये किसी सिविलाइजेशन की तरक्की को इस बात से मापता है कि वो कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर सकती है। एक टाइप 1 सिविलाइजेशन अपने पूरे प्लैनेट की एनर्जी यूज करती है, टाइप 2 अपने स्टार की, और हम अभी मुश्किल से टाइप 0.7 हैं। मस्क का लक्ष्य हमें कम से कम टाइप 1 सिविलाइजेशन बनाना है। जैसा कि मस्क कहते हैं, कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करके हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि इस यूनिवर्स के बारे में सही सवाल क्या है, क्योंकि कभी-कभी सबसे मुश्किल काम जवाब ढूंढना नहीं, बल्कि सही सवाल पूछना होता है। तो इन सब बड़ी बड़ी बातों का हमारे लिए आज और अभी क्या मतलब है? चलिए आखिरी हिस्से में इस बड़े विजन को एक प्रैक्टिकल और मोटिवेटिंग मैसेज में बदलते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स को क्या सलाह देंगे, तो उनका जवाब बहुत सीधा और सरल था। जितना आप लेते हैं उससे ज्यादा बनाने का लक्ष्य रखें, सोसाइटी के लिए एक नेट कंट्रीब्यूटर बने। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी चीजें बनाने पर फोकस करें जो वाकई में यूजफुल हों। पैसा आपका गोल नहीं होना चाहिए, वो अच्छी चीजें बनाने का बाय प्रोडक्ट होगा। और हाँ, इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार रहें। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। उस अबंडेंस के फ्यूचर में, जब हमारी सारी बेसिक जरूरतें पूरी हो चुकी होंगी, तब आप क्या बनाना चाहेंगे?